नमस्कार मित्रों। रुकिए, अगर आप सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सावन में एक ऐसी तिथि आ रही है जिस दिन किया गया एक लोटा जल भी 1000 गुना फल देता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सावन सप्तमी 2026 की। इस दिन शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा होती है और जो ये व्रत विधि विधान से करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य खुद चल कर आता है। तो सावन सप्तमी कब है, इसकी सही तारीख क्या है और सुबह से रात तक पूजा कैसे करनी है, आज इस वीडियो में सब बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना शिव कृपा से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहला सवाल, श्रावण सप्तमी 2026 में कब है? दोस्तों, इस बार 2026 में सावन के महीने में सप्तमी तिथि 2 बार पड़ रही है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली सप्तमी सावन कृष्ण पक्ष सप्तमी, तारीख है 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार। कई क्षेत्रों में इसे शीतला सप्तमी के रूप में भी पूजा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन ठंडा भोजन खाने से घर में रोग और दोष दूर होते हैं। दूसरी सप्तमी सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी, तारीख है 20 अगस्त 2026, दिन गुरुवार। ये तिथि और भी खास है क्योंकि इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, इसलिए इस दिन शिव पूजा के साथ राम नाम का जप करने से दोगुना फल मिलता है। तो आपको दोनों तिथियों का लाभ उठाना चाहिए। पर मुख्य सावन सप्तमी व्रत शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी 20 अगस्त 2026 को ही रखा जाएगा। शिव पार्वती की पूजा इसी दिन सबसे फलदायी मानी गई है। अब सवाल ये है कि सावन में सप्तमी तिथि इतनी खास क्यों है? देखिए, सावन का पूरा महीना ही भोलेनाथ का है, पर शास्त्रों के अनुसार सप्तमी तिथि का सीधा संबंध सूर्य देव से है और भगवान शिव के नेत्रों में एक नेत्र सूर्य है। इसलिए सावन की सप्तमी पर शिव पूजा करने से सूर्य का तेज, मान सम्मान और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए व्रत रखा था। इसलिए सुहागिन महिलाएं अगर इस दिन व्रत करती हैं तो उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तीसरा, गरुड़ पुराण और शिव पुराण में लिखा है कि सावन सप्तमी के दिन जो भक्त बेल पत्र जल और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाता है उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए ये दिन सिर्फ व्रत का नहीं, अपनी किस्मत बदलने का दिन है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी। व्रत वाले दिन हड़बड़ी न हो, इसलिए एक दिन पहले ये काम कर लें। पूजन सामग्री की लिस्ट नोट कर लीजिए। पहला, भगवान शिव के लिए गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। पंचामृत के लिए बेल पत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद फूल, भांग, चंदन, अक्षत, जनेऊ। माता पार्वती के लिए लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, महावर, काजल, मेहंदी, सुहाग का पूरा सामान, लाल या पीले रंग के फूल। गणेश जी के लिए दुर्वा, मोदक या लड्डू। नंदी जी के लिए हरा चारा या फल। सामान्य दीपक, घी, बाती, कपूर, धूप, अगरबत्ती, कलावा, फल, मिठाई, पान का पत्ता, सुपारी। एक दिन पहले घर की साफ सफाई कर ली। प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। मन में शिव का ध्यान करें। रात को जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब शुरू करते हैं 20 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन की संपूर्ण पूजन विधि। इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, बिना किसी से बोले सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। फिर जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके इसके बाद नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। साफ धुले हुए लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, काले रंग से बचें। अब पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और नंदी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छा, न हो तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। चौकी के सामने तांबे के लोटे में जल भरकर रखें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें।
हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प ले बोले, हे महादेव, मैं आपका नाम लेकर सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे परिवार को सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दें। ये बोलकर जल जमीन पर छोड़ दे। किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा जरूरी है। दीपक जलाएं, गणेश जी को दुर्वा, सिंदूर और लड्डू अर्पित करें। मंत्र बोले, ओम गम गणपतये नमः। प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा निर्विघ्न पूरी कराएं। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करें, फिर क्रम से कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इन्हें पंचामृत कहते हैं। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ जल से स्नान कराएं। फिर चंदन का लेप लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। याद रखें, बेलपत्र की डंडी अपनी तरफ करके चढ़ाएं और 3 पत्तियों वाला ही चढ़ाएं। धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद फूल अर्पित करें। शिव पूजा के बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। लाल चुनरी ओढ़ाएं, चूड़िया, बिंदी, सिंदूर, काजल अर्पित करें। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता से अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान मांगे। अब शिव चालीसा का पाठ करें। समय हो तो शिव पुराण की कथा सुने। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला से जरूर करें। सावन सप्तमी की व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा सुने बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। दिन भर का नियम: व्रत के आप फलाहार कर सकते हैं, सेंधा नमक वाला खाना खा सकते हैं, अन्न नहीं खाना है। पूरे दिन झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें, मन में शिव का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। प्रदोष काल पूजा और आरती: शाम को 6:30 से 7:30 बजे सावन में प्रदोष काल की पूजा का बहुत महत्व है। सूर्यास्त के बाद फिर से दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। अंत में कपूर जलाकर शिव जी की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा माता पार्वती की आरती करें। जय पार्वती माता। आरती के बाद हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। परिवार के सुख शांति समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। व्रत का पारण: रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सोएं। अगले दिन यानी अष्टमी को सुबह स्नान करके पूजा करें। फिर किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। खुद भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। सावन सप्तमी व्रत कथा संक्षेप में: कथा के बिना व्रत अधूरा है। संक्षेप में कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, सावन शुक्ल सप्तमी का व्रत करो। राजा रानी ने मिलकर शिव पार्वती का व्रत किया। पूरे विधि विधान से पूजन किया। माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने आगे चलकर बड़ा राजा बनकर नाम कमाया। तभी से मान्यता है कि जो भी ये व्रत सच्चे मन से करता है, शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य मिलता है। तो दोस्तों, ये थी सावन सप्तमी 2026 के संपूर्ण पूजन विधि। 5 अगस्त को शीतला सप्तमी और 20 अगस्त को मुख्य सावन सप्तमी। 20 अगस्त गुरुवार का दिन मत भूलिएगा। याद रखिएगा, भोलेनाथ सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आपके भाव चाहिए, दिखावा नहीं। सच्चे मन से इस दिन पूजा करें। महादेव की कृपा आपके घर पर बरसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक बोलते रहिए हर हर महादेव।